जय भीम साथियों। कल बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट मंदसौर की तरफ से शराब माफिया के विरोध में बढ़ती महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और हमारी मांग है सरकार से कि जो लोग शराब से मर गए हैं उनके परिवारों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिले, क्योंकि उनके घर में आज कमाने वाला कोई नहीं है, तो उन लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए। दूसरी बात, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि प्रशासन ने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए छोटे मोटे ढाबे गिरा दिए हैं, लेकिन शराब माफिया जो जड़ हैं उसको पकड़ नहीं पा रही है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट ने कल संजीत नाके मंदसौर में जिला स्तर पर बैठक करी। बैठक के बाद में हम लोगों ने बाइक के माध्यम से रैली निकालकर ज्ञापन देने का काम किया है और हमारी मांगे जो थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के राज में एक जैसा काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अभी वर्तमान में जनता सबसे ज़्यादा परेशान है, त्राय त्राय कर रही है जनता। महंगाई आसमानों पर है, चरम सीमा पर है। पेट्रोल इतना महंगा है कि आज हम लोग मोटरसाइकिल ले तो लें, लेकिन उसको चलाए कैसे, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। इस प्रकार से तमाम देश में बड़े पैमाने पर लोग परेशान हैं। दलित परेशान हैं, मुस्लिम परेशान हैं, पिछड़ा परेशान है, सर्व समाज के सामान्य वर्ग में गरीब मजदूर किसान लोग परेशान हैं। हाँ, सारे लोग परेशान हैं। अच्छी सरकार वो होती है जहाँ की जनता सुख शांति से रहें, भाईचारे से रहें, कोई सड़क पर आकर आंदोलन ना करे। सड़क पर आकर जनता आंदोलन कर रही है, किसान आंदोलन कर रही है, तो इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं सरकार इनके विरोध में काम कर रही है, इनके खिलाफ काम कर रही है। सरकार को जनता के प्रति काम करना चाहिए। सरकार उनका स्वयं का काम करने में लगी हुई है, उनके रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, पूंजीपति धन्ना सेठों को आगे बढ़ाने में लगी है। 90% गरीब लोगों को मारा जा रहा है। जनता बड़े पैमाने पर परेशान है। किसान के विरोध में बिल लाया गया है। किसान पिछले कितने समय से लगातार दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। अभी तक उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई राहत नहीं दी गई है। जब किसान आंदोलन कर रहा है तो समझ जाना बहुत ही गंभीर स्थिति है। किसान भगवान होता है, भगवान के दूसरा अवतार किसान ही है। जब किसान अन्न नहीं उगाएगा तो ये सृष्टि किस काम की है, ये मिट जाएगी। हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए। आज हम किसान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून ला रहे हैं। किसानों की बद्दुआ इस सरकार को लगेगी इस बार आने वाले समय में। साथियों, बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी किसानों के हित में, गरीबों के हित में, मजलूमों के हित में, पिछड़ों के सम्मान में, नारी के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी लगातार काम कर रही है। बहन कुमारी मायावती जी लगातार काम कर रही हैं और इस समाज के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। 90% समाज की हित के लड़ाई लड़ रही हैं। और ये जो वर्तमान की सरकार है, ये सिर्फ धन्ना सेठों, अडानी, अंबानी, रामदेव बाबा जैसे 2-3 लोगों के इशारों पर काम करती हैं, उनके बिजनेस को बढ़ाती हैं और गरीबों का खून चूसती हैं।
साथियों, आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी हमारे पास विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने कांग्रेस की सरकार को देखा, बीजेपी की सरकार को देखा, दोनों की सरकार को हमने देखा है। दोनों चोर हैं, दोनों को सरकार और जनता को गुमराह करते हैं, उल्लू बनाते हैं और इनका खून चूसते हैं और इनका शोषण करते हैं, इनका वोट ले लेते हैं। 5 साल इनके सामने नहीं देखते हैं, चुनाव आते हैं, फिर नए नए मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। साथियों, आप लोगों को अब इनके गुमराहों से चुंगल की आज़ादी, इनसे चुंगल से आज़ादी आपको लेना पड़ेगी। अगर आप लोग आज़ादी नहीं लोगे तो इस प्रकार से आप लोग मारे जाओगे। वर्तमान समय में बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ और सिर्फ सर्व समाज की लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में साथियों, मैं आपसे कह सकता हूँ 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगी। एक साथ में एक खुशखबरी और मैं आपको देना चाहता हूँ, पंजाब में भी इस बार अकाली दल और बीएसपी की गठबंधन की सरकार बन रही है, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा पंजाब से लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के पूरी तरह से विरोध में है किसान, और पंजाब की जनता ने इस बार सोच लिया है बीजेपी और कांग्रेस को जड़ से मिटाना है, बीएसपी को लाना है, और गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में और पंजाब में बन रही है। मेरे साथियों, मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए आप लोग मध्य प्रदेश के लोगों से, मंदसौर जिले के लोगों से, मंदसौर की चारों विधानसभा के लोगों से मेरी विनम्र अपील है, मेरा उनसे कहना है कि आप लोग अब सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में काम करें, और मालवा की धरती, सुवासरा, मंदसौर, गरौट और मल्हारगढ़ से हम लोग विधायक देने का काम करें। साथियों, बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश में परिवर्तन दिखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जब परिवर्तन होता है तो मध्य प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश में होता है तो आसपास के सारे राज्यों में परिवर्तन होता है। साथियों, 2022 और 23 परिवर्तन का दौर है। आने वाला समय बहुत ही बढ़िया है, सर्व समाज के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, बहन बेटियों के लिए, नारियों के लिए, हर समाज के, हर धर्म के, हर मजहब के लोगों का भविष्य सिर्फ बीएसपी में सुरक्षित है। लगातार लगातार संघर्ष हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं। लगातार गाँव में जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जनता समझ रही है, किसान समर्थन कर रहे हैं बीएसपी का। पूरे देश में लोग आज बीएसपी को चाह रहे हैं, आने वाले समय बीएसपी का है। सभी साथियों से मेरी विनम्र अपील है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें। जय भीम, जय भारत, जय जय कांशीराम, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत।